नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। लूटने के लिए लोग कैसे कैसे तरीके निकालते हैं, ये जानकारी आज हम अपने दर्शकों को देंगे कि किस तरह लगभग 700 महिलाओं से प्रति महिला 600 रुपए लिए गए। मशीन देने के लिए, हाथ की सिलाई मशीन देने का वादा हुआ था और यह कार्य एक एनजीओ द्वारा किया गया। बताया जाता है आर्यन नामक व्यक्ति एनजीओ संचालक के पास पहुंचा और वहां उसने एनजीओ संचालक से कहा कि आप 600 रुपए प्रति महिला इकट्ठा कीजिए, सरकारी योजना है, महिलाओं को कुछ दिनों के बाद हाथ सिलाई मशीन मिलेगी। एनजीओ संचालक आर्यन की बातों में आ गया और उसने प्रति महिला 600 रुपए इकट्ठा करना शुरू कर दिए। लगभग 700 महिलाओं से यह पैसा इकट्ठा किया गया, पैसा आर्यन को दे दिया गया, लेकिन महिलाओं को मशीनें नहीं मिली। अपनी मशीनों को लेकर अब महिलाएं एनजीओ संचालक के ऑफिस के चक्कर काट रही हैं, जहां पर जब महिलाओं ने एनजीओ संचालक पर दबाव बनाया तो एनजीओ संचालक फरार हो गया। पुलिस में शिकायत की गई उन महिलाओं द्वारा जिनको ना ही पैसे मिल रहे हैं ना ही मशीनें मिल रही हैं। उधर एनजीओ संचालक की तरफ से भी पुलिस में एक तहरीर दी गई और बताया गया इस प्रकरण में उसका कोई दोष नहीं है, वह तो बच्चों को शिक्षा देता है, सिलाई कढ़ाई मेहंदी का कोर्स कराता है। किसी के बहकावे में आकर उसने यह कार्य किया। जब हमारी बात एनजीओ में शिक्षा पाने वाली कुछ बच्चियों से हुई तो उन्होंने भी अदनान को सही बताया। अदनान वही एनजीओ संचालक है जो महिलाओं के दबाव में आकर फरार है। देखिए इस पर हमारी ये विशेष कवरेज। अभी पहुंचे हुए हम लोनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 55 में। वार्ड नंबर 55 में एक घटना घटित होती है। घटना होती है फ्रॉड, जिसमें जानकारी लगी है कि एक व्यक्ति एक एनजीओ के मालिक से कुछ गलत तरीके से पैसे का कलेक्शन करता है, बाद में वह व्यक्ति फरार हो जाता है। पूरी जानकारी क्या है पता करेंगे कि आखिर ऐसी वो घटना क्या थी जिसके चलते आज इन सभी लोगों को पुलिस प्रशासन के पास जाना पड़ा। आपका नाम क्या है? समरीन। सितारा मस्जिद के पास। सितारा मस्जिद। क्या प्रकरण है ये जो प्रकरण में आपको एसीपी ऑफिस जाना पड़ा? जी, यहाँ की महिला है जिसने फॉर्म भरे थे, उन्होंने आकर हमारे साथ बदतमीजी की है, हमें गंदा गंदा कमेंट किया है, हमारे सर के ऊपर कमेंट किया है और हम ये सब बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो ये कहना है शमीन जी का कि हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन प्रकरण क्या है? हमने प्रकरण की जानकारी मांगी थी, पूरा प्रकरण है क्या? आपका नाम क्या है? फरहीन। फरहीन जी, क्या है ये पूरा प्रकरण जिसके लिए आपको पुलिस प्रशासन के पास जाना पड़ा? जी, पूरा प्रकरण ये है कि कुछ फॉर्म भरे गए थे सिलाई के लिए, जो वो भरा गया और वहाँ की महिलाएं आकर हमारे एनजीओ पर बदतमीजी कर रही हैं, हम लोगों से बदतमीजी कर रही हैं। वो बदतमीजी क्यों कर रही है? इसका कारण क्या है कि वो बदतमीजी कर रही है? हम उनसे कह रहे हैं कि हम उनको मिलेगी मशीनें, लेकिन उनसे सब्र नहीं हो रहा। वो बोल रही हैं कि नहीं, हमें मशीनें चाहिए, उन्हें मशीनें दी जाएंगी। धीरे धीरे सरकार का काम धीरे धीरे किया जाता है, धीरे धीरे होगा, उन्हें मशीनें दी जाएंगी, लेकिन वो सब्र नहीं कर रही हैं और आकर हमारे एनजीओ पर, हमारे सर को और हमें अपशब्द बोल रही हैं। तो ये कहना फरहीन जी का कि कोई ऐसी योजना आई थी जिसमें मशीनों को लेकर फार्म भरे गए थे, कुछ पैसे भी कलेक्शन किया गया था पैसों का, और वह मशीनें उन महिलाओं को नहीं मिल पाई, जिसके चलते वह सब्र नहीं कर रही हैं और यहाँ आकर एनजीओ पर आकर बच्चियों के साथ बदतमीजी कर रही हैं, अभद्रता कर रही हैं। ये किसी को भी स्वीकार नहीं होगा। ठीक है, आपने पैसा दिया किसी प्रोडक्ट के लिए, आपको प्रोडक्ट नहीं मिला, यहाँ के जो अध्यक्ष हैं या जिन्होंने फार्म भरे या जिन्होंने पैसे लिए उनके अगेंस्ट आप कार्रवाई कीजिए, लेकिन बच्चियों से अभद्रता आपको भी शोभा नहीं देता। जो भी महिलाएं इस तरह का कृत्य कर रही हैं वह कहीं भी किसी को भी स्वीकार नहीं होगा। एक मैम और, आपका नाम? अलीशा। अलीशा जी। अलीशा जी कहाँ रहते हैं? मुस्तफाबाद में रहते हैं जी। जानकारी लगी, गुड़िया ने जानकारी दी कि यहाँ पर मशीनों को लेकर कुछ प्रकरण हुआ जिसमें कुछ महिलाएं आपके साथ अभद्रता कर रही हैं। जी, कर रही थी जी। क्या मतलब यहाँ आकर क्या बोल गई वो ऐसा कि मतलब बहुत गंदा बोल रही थी कि यहाँ पे गलत काम होते हैं, ये वो, मतलब बराबर में रहते हैं, उनसे बात करके गई है, बोल रही थी कि यहाँ पे गलत काम होते हैं, सर गलत कर रहे हैं। उनमें से कुछ किसी महिला को जानते हैं? नहीं, मैं नहीं जानती। आप नहीं जानती जी। तो ये कहना अलीशा जी का कि यहाँ पर जो महिलाएं आई थी वो अभद्रता करके गई थी, कुछ ऐसे कार्य होते हैं और किसी को भी स्वीकार नहीं। हम बार बार इस बात को कह रहे हैं कि जिन महिलाओं ने अदनान जी को पैसे दिए थे, जो इस एनजीओ के ऑनर हैं,
संचालक हैं जिस एनजीओ के, उनको जो पैसे दिए थे वह लेन देन का काम उनका है, लेकिन इन बच्चियों के बारे में कोई भी गलत शब्द का प्रयोग करना किसी को भी स्वीकार नहीं होता। जो महिलाएं यहाँ पर आई थी ये सब उनकी बेटियों जैसी हैं, और अपनी बेटी के बारे में इस तरह के शब्दों का उच्चारण करना कोई सही बात नहीं है। और भी बच्चे यहाँ पर मौजूद। बेटा आपका नाम क्या है? नईमा। नईमा जी, कहाँ रहते हैं बेटा? रूपनगर। रूपनगर जी। तो यहाँ मतलब आप आते हैं, कुछ सीखने आते हैं यहाँ पर? जी, मैं यहाँ पर पहले पार्लर का कोर्स कर रही थी और अब मैंने कंप्यूटर ज्वाइन किया है। किस लिए किया है? क्योंकि मुझे यहाँ सब बहुत अच्छा लगा इसलिए करा है। लेकिन औरतें जो हैं उल्टे सीधे कमेंट कर रही हैं, उल्टी सीधे बातें कर रही हैं। मैं उनसे एक बात कहना चाहती हूँ, आपके घर में भी बेटियां हैं, उनके भी सोच के चलिए। आप हमारे पे गलत कमेंट करिए, कल को कोई और उन पे गलत कमेंट करेगा, फिर आप क्या करेंगी? ये बताएं मुझे। आप मुझे एक बात बताइए, आप कंप्यूटर सीखने आते हैं तो यहाँ पर सिखाने का सिस्टम कहीं अलग है? जी जी, कहीं और है। अच्छा, सिखाने का कहीं जी। और है। यहाँ पर शिक्षा किसकी मिलती है? यहाँ पर किस चीज़ की शिक्षा मिलती है आपको? जी, यहाँ पर बच्चों को ट्यूशन भी दिया जाता है। सुबह बच्चों को स्कूल अभी हम खोलने की कोशिश कर रहे थे, बट इन औरतों ने इतने गंदे गंदे कमेंट कर दिए, हमारी खुद हिम्मत टूटती जा रही है। तो ये कहना है गुड़िया का कि हमारी खुद हिम्मत टूटती जा रही है। फिर हम वही शब्द का उच्चारण करेंगे कि जिन महिलाओं ने आकर इन बच्चियों के साथ अभद्रता की है वह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। एक गुड़िया और है। बेटा आपका नाम? अर्शी। अर्शी जी। कहाँ रहते हैं आप? राशिद नगर में। राशिद नगर में। राशिद नगर में। इसलिए यहाँ पर क्या सीखने आते हैं आप? सर, मैं यहाँ पर पार्लर सीखने आती हूँ। पार्लर सीखने आते जी, और यहाँ पर इतने अच्छी तरीके से सिखाया जाता है। यहाँ पर हम अभी कुछ दिनों की बात है, हम जरा चढ़ के आए थे तो किसी 2-3 लड़कों ने हमें कमेंट्स कर दिया था, तो हमने सर को बताया था उनके लिए, तो सर ने उनके फोर्स के लिए, उन लड़कों के लिए हटाने के लिए यहाँ पुलिस फोर्स भी करवाई थी कि तुम ऐसे नहीं बोल सकते, ये मेरा एनजीओ है, यहाँ मैं बदनामी नहीं सुनूंगा। इस तरह से बोला था। जो शख्स हमारे लिए अपनी बहनों समान समझता हो और हमारे लिए इतना सब कुछ कर सकता हो, वो गलत कैसे हो सकता है? वो औरतें गलत है जो लोग हम लोगों पर बोल के गए। क्या हमारा फ्यूचर नहीं है? उन लोगों का तो कोई फ्यूचर ही नहीं है, वो तो कुछ करेंगे नहीं। क्यों अनपढ़ जाहिल गवार है, कुछ भी कह सकती हैं वो। हम वो लोग तो जी ली उन लोगों ने जिंदगी, हमें क्या जीना नहीं है? हमारा फ्यूचर खराब कर देंगी। 2-3 बातें क्या बोल गए, उसी को बात को सच समझ लिया उन लोगों बेवकूफ औरतों ने। 600 रुपए के चक्कर में वो लोग अपनी ना मतलब जमीन आसमान एक कर दे रही है। अगर उनके घर में कोई 5 साल का बच्चा अगर बीमार पड़ जाए, 10-12 हजार की अभी दवाई लाके इकट्ठा कर देंगी, उसके लिए नहीं बोलेंगी वो लोग। और यहाँ 600 रुपए के लिए अपनी ना वो बोल के जा रही है। मेरा नाम अफसाना है। अफसाना जी, आप यहाँ कब से कार्य कर रहे हैं? मुझे 3 महीने हो गए। 3 महीने हो गए। 3 महीने में जो फार्म वगैरह भरे थे 3 महीनों में भरे गए थे, उससे पहले भरे गए? जी, उसी टाइम में पीरियड में भरे गए थे। अच्छा, क्या मतलब फार्म का पूरा सच क्या है, किस लिए फार्म भरे गए? वो हमें इस चीज़ की जानकारी नहीं। मशीन दिलवाने के लिए फार्म, मतलब सिलाई सिखाई गई थी बच्चों को कि मतलब इसमें फार्म भरे जाएंगे, सिलाई सिखाई गई, तो इसमें फार्म भरे गए चले गए और हमें नहीं पता इसमें क्या हो रहा है। उन्होंने सर ने पहले बोला था कि 100 में से 80% की मशीन आएंगी, जिनकी नहीं आएंगी उनके पैसे वापस दे दिए जाएंगे। और इसके बीच जो ये नज़र मोहम्मद है, इसने भी फार्म भरे थे यहाँ पे। ये नज़र कौन है? ये इनके पास ही रहता था सर के, तो ये फार्म भरवाए थे उसने। और उसने क्या कहते हैं, यहाँ फार्म भरवाए थे, अच्छा खासा रहता था, ये फर्नीचर का काम वगैरह भी करता था। और मतलब अब पता नहीं वो किस बात से चला गया, इनकी क्या बात है, ये तो वही जाने है, उनको पता होगा। अब वो औरतों से भी, जो वो औरतें हैं वे उसकी रिलेटिव में बोल रही थी, औरतें भी कह रही थी कल भी कि वो हमारा नंदोई है नज़र। हमें लगभग जानकारी ये भी मिली है कि लगभग 600 से 700 महिलाओं के फार्म भरे गए थे। मुझे इतनी जानकारी नहीं है कितना क्या भरे जी, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि मतलब वो ये कह रही थी कि वो हमारा नंदोई है। और मतलब ये मुझे लग रहा है कि उसी का किया धरा है, क्योंकि उसने कई जगह बोला है और किसी से भी बोला है। और यहाँ पे भी वो औरतें बता के गई हैं, ये जो मकान मालिक है, कि मतलब हमसे बता के गई हैं वो औरतें कि मतलब नज़र ने बताया कि यहाँ पे क्या होता है, लड़कियों के साथ में याशी करता है और यहाँ पे रैकेट चलता है, ऐसे गंदे गंदे मतलब शब्द बोल के गई हैं वो लड़कियों के लिए। और जब मैं यहाँ आई थी 4 बजे कल, तो वो गालियाँ बक चुकी थी मुझसे पहले ही। तब मेरे को लड़कियों ने बताया कि मैम देखो ये कितना बदतमीज़ी से बोल रही हैं। और हमने इन्हें ये कहा कि सर यहाँ पे नहीं है, तो उन्होंने कहा कि तेरे यार कहाँ हैं, और मतलब अपने यार की साइड से तू तो बोलेगी, अपने यार की साइड से, इस तरह से ऐसे बोला इन्होंने। बड़ा सवाल है यहाँ पर कि किस तरह महिलाओं द्वारा इन बच्चियों के साथ अपशब्दों का प्रयोग किया गया। फिर एक बार अपनी बातों को दोहराएंगे कि इस तरह के अपशब्द प्रयोग में नहीं करने चाहिए, वह भी किसी बेटी की माँ होंगी। ये सभी जितनी भी बच्चियां यहाँ पर हैं उनके लिए तो बेटी जैसी होंगी। जो भी महिलाएं यहाँ पर आई हैं, कुछ गलत हुआ है तो उसके लिए कानून के रास्ते खुले हुए हैं।
महिलाएं अपनी शिकायत, अगर उन्हें लगता है उनके साथ कुछ गलत हुआ तो वह अपनी शिकायत कानून के माध्यम से उच्च अधिकारियों तक पहुंचाएं और उस पर कार्रवाई करवाएं। बच्चियों से अभद्रता करना किसी को शोभा नहीं देता।